जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है भर्ती का। पूरे डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ भर्ती है, क्या भर्ती है, किस ट्रेड के लिए भर्ती है और किस स्टेट में है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी हैं उसमें भाग ले सकते हैं। पूरी डिटेल्स देंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस या अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिले और आप टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा देर करते हुए इसकी डिटेल्स में जानते हैं और जानते हैं कि आज एक कौन सी नई भर्ती खुल के आई है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, नोटिफिकेशन खुल गया है और इसमें सभी कैटेगरी के लिए भर्ती रखी हुई है, जिसमें कि सबसे पहले है दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है, सोल्जर ड्यूटी आईडीजी है, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 8th पास और 10th पास सभी के लिए वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। 17.5 से 21 साल, 99 1 अक्टूबर से 2003 1 अप्रैल के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। हाइट 163 रखी गई है, 48 kg वेट है, 77 छाती होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। और इसके लिए सिंपली क्वालिफिकेशन 10th पास, मैट्रिक में जो है 45% टोटल होने चाहिए दोस्तों, और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम से है तो C2 ग्रेड होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी दोस्तों है सोल्जर ड्यूटी आईडीजी, इसके लिए भी सेम रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ 17.5 से 21 साल। इसके लिए हाइट कम मांगे, जिसकी हाइट कम है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं। 48 kg दोस्तों वेट, चेस्ट सेम रखी गई है और एजुकेशन भी सेम रखा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की। इसके लिए जिसकी एज ज़्यादा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से और 1 अप्रैल 2003 के बीच में जन्म होना चाहिए। हाइट दोस्तों 163 रखी गई है, 48 kg वेट, चेस्ट सेम है और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स साइंस होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में इंग्लिश। टोटल दोस्तों कम से कम मिनिमम 50% मार्क आपके होने चाहिए और 40% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए भी दोस्तों सेम रखा गया है। 17.5 से 23 साल, सेम है हाइट, सेम वेट, सेम चेस्ट। एजुकेशन 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साइंस है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है इसलिए। और इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स टोटल होने चाहिए दोस्तों, 40% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट होने चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए दोस्तों, जिसमें कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके लिए भी सेम है दोस्तों। 17.5 से 23 साल, डेट ऑफ बर्थ सेम रखी गई है। हाइट जिसकी थोड़ी कम है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 162, 48 kg वेट, 77+5 सीना, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए दोस्तों। किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, 60% आपके मार्क होने चाहिए, 50% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और इंग्लिश एंड मैथ्स, यदि मैथ्स है आपका ठीक है, नहीं तो अकाउंटिंग होना चाहिए, नहीं तो बुक कीपिंग होना चाहिए। और 12 क्लास 12 में मैंडेटरी रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन की, तो ऑल आर्म्स के लिए 10th पास, 17.5 से 23 साल, सेम रखा गया दोस्तों सब कुछ। हाइट 163, 48 kg वेट, 77+5 सीना रखा गया है। सिंपली दोस्तों इसके लिए 10th पास होना चाहिए। नो स्टुपलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% पर ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। टोटल आपके कितने भी उससे कोई मतलब नहीं है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, इसके लिए भी सेम रखा गया दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर। इसके लिए 8th पास होना चाहिए सिंपली, और इसके लिए भी कोई बंदिश नहीं है कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या लिखा गया है, इसका डिटेल्स में जानते हैं इसको पूरा। बात करें दोस्तों यहाँ पे जो छूट मिलने वाली है, लद्दाखी हैं, गोरखाज हैं, नेपाली हैं, जो नेपाली इंडियन है। उसके बाद जो कैंडिडेट है अंडमान निकोबार, आइसलैंड के, लक्षद्वीप के, उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। छूट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें कि सेटलर्स हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए छूट रखी गई है काफ़ी। उसके अलावा दोस्तों एक्सेसमैन जो भी हैं, एक्सेसमैन के जो बच्चे हैं, उनके सर्विसमैन हैं जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, वारूडोज हैं जो कि शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे छूट रखी गई है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, 2 kg वेट में छूट रखी गई है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जो हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कोर किया है फर्स्ट और सेकेंड लेवल में लास्ट 2 ईयर के अंदर, उनको छूट मिलने वाली है दोस्तों। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 और वेट में 5 kg का छूट मिलेगा। बात करें दोस्तों फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसमें रिलैक्सेशन आपको, यदि आप स्पोर्ट्समैन भी हैं या आप एक्सेसमैन के
बच्चे भी हैं, तो दोनों में किसी एक में आपको छूट दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों वही है जो सब भर्तियों में होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, 5 मिनट 30 सेकेंड 60 नंबर मिलेंगे दोस्तों, और 5 मिनट 31 सेकेंड में आपको 48 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 12 नंबर का फ़र्क हो रहा है यहाँ पे आपके, मात्र 1 सेकेंड से 12 नंबर का फ़र्क हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको अपनी दौड़ को इम्प्रूव करना है, सीधे 12 नंबर का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी तरह से जो पुल्स अप है दोस्तों उसमें भी 10 मारोगे तो 40 मिलेंगे नंबर, 9 के 33, 7 नंबर का यहाँ पे भी फर्क आ गया। 8 यदि आप पुशअप मारते हो दोस्तों पुलअप तो 27 नंबर, 7 के 21, 6 के 16। तो इसको भी ध्यान देना है अपने, एक मेन रनिंग और दूसरा है कि पुल्स अप, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी भर्ती के लिए। मैं पहले ही बताता हूँ कि इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है तभी जाके ये संभव हो पाएगा। वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आप खुद ही घबरा जाओगे कि मैं भर्ती होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं भर्ती होके जाऊँगा। वो कोई गारंटी देता होगा वो अलग बात है, वो एक तुक्का हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में किसी को पता नहीं, क्योंकि दोस्तों कंडीशंस क्या होती हैं। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को बहुत कायदे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे करते हैं वॉच टाइमर लेके बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके संभव है कि आप जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आप दौड़ोगे वहाँ पे, तो खुद ब खुद आपके कदम उस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और आप वहाँ पे अव्वल आओगे। उसके अलावा दोस्तों आगे बात करें, यहाँ पे 9 फीट डिच क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, क्वालिफाई करने के लिए, और जिग-जैग बैलेंस भी क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों मेडिकल टेस्ट, जो कि आर्मी रूल के हिसाब से होता है, फिजिकल मेजरमेंट आपका वहीं पे होगा। रिटन टेस्ट दोस्तों, रिटन टेस्ट भी जो रिटन टेस्ट का लोकेशन, डेट लोकेशन और टाइमिंग वगैरह बताया जाएगा, तो वो एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे होगा, क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो जरूरी एडमिट कार्ड है, फोटोग्राफ्स 20 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास एनसी सर्टिफिकेट हो तो बहुत बढ़िया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है दोस्तों यदि आप रिलेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। अनसी सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत ही फायदे इसके। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है, जैसे कि पहले बताया था। उसके बाद एफिडेविट, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। और इसके लिए जो joinindianarmy.nic.in पे है उस पर जाके आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और दोस्तों टैटूज़ नहीं होनी चाहिए शरीर पे, बिल्कुल भी कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया होना चाहिए आपका। और इसके लिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 059622979192, इस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो यदि आपकी। तो दोस्तों फाइनली भर्ती आ रही है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस अल्मोड़ा की तरफ से, जो कि उत्तराखंड में है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट रानीखेत 24 फरवरी 2021 से और 10 मार्च 2021 के बीच में होगी दोस्तों। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भाग ले सकते हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। और ये जो भर्ती होगी दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में होगी। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं दोस्तों 17 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, यानी कि दोस्तों आज से शुरू हो गए हैं और 30 जनवरी 2021 तक चलेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे सेंड किए जाएंगे और जो 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 14 फरवरी तक। कैंडिडेट को दोस्तों अपने एडमिट कार्ड में के हिसाब से डेट और टाइम जो उसमें लिखा होगा उसके हिसाब से आपको रैली साइट पे पहुंचना है। और बहुत ही अच्छी भर्तियां दोस्तों निकल रही है, अभी बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी। मैंने पहले ही बताया था अपने पहले वीडियो में भी कि वैकेंसियों का सिलसिला बहुत जारी रहेगा, हमें सूत्रों से पता लगा है और न्यूज़पेपर में भी आता रहता है इस बारे में कि भर्तियां अभी जारी रहेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, क्योंकि आर्मी की बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, रिटायर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 1-1.5 साल से कोई भी नहीं गया है, कोई रिक्रूट भर्ती होके नहीं गया है पास आउट होके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे स्टेट की भर्ती आज नहीं है, मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ। कल आपकी स्टेट का आएगी भर्ती, आपका भी नंबर आएगा और आप वहाँ पे फिर पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।